मैं कहूँगा कि भगवान शिव की पूजा करने से ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं होता। शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए। इस ग्रंथ में कहा गया है कि घोर कंगाली के लिए, आप घर की सुख समृद्धि के लिए आप अनार के रस से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। अनार का रस, भगवान महादेव बड़ी कृपा करते हैं, कर्जे का निपटारा होता है। एक बड़ी अद्भुत बात कही है, यदि विधि पूर्वक शिव का अभिषेक कर लिया जाए, विधि पूर्वक, तो बहुत कम समय में हर समस्या का समाधान होता है। लिखने लायक बात है। पहली बात आप सुनेंगे, पहली बार अनार के रस से भी भगवान शंकर का अभिषेक होता है। इससे आत्मबल बढ़ता है, आत्म ऊर्जा बढ़ती है। कमजोर दिल वाले लोग हैं, उनका दिल मजबूत होता है। पैसा पैसा तो मिलता ही है, तो अनार के रस से भगवान शिव का महाअभिषेक होता है। कथा बहुत सुनने के लायक है, मन लगेगा, बैठे रहिए। आम्र रस से श्री बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। आम का रस, आम के रस से। शंकर जी को 3 फल बहुत प्रिय हैं, लिख सके तो लिख लेना। एक का नाम है आम, एक का नाम है केला और एक का नाम है बेर। शिवरात्रि की तो पूजा ही पूरी नहीं होती बेर के बिना। ये 3 फल उनको अतिशय प्रिय हैं भोग लगाने के लिए। उनका आम्र, कदली और बेर, बदरी। आम्र, कदली और बदरी, बदरी बेर को कहते हैं। तो बेर के फल से वो बहुत प्रसन्न होते हैं, केले के फल से वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और आम्र फल का भोग लगाने से उन्हें बहुत खुशी होती है। आम के रस से उनका महाअभिषेक होता है, इससे वह बहुत राजी होते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था कि जल का महाअभिषेक करने से घर के कलह दूर हो जाते हैं, झगड़े दूर हो जाते हैं। पानी से शंकर का अभिषेक करने से जलधारा शिव प्रिय। ये जितनी भी चीजें हैं महामृत्युंजय देवता की जटाओं से प्रकट हुई। शहद जो शंकर को, अभी आज की कथा में आप सुनेंगे, महामृत्युंजय देव की जटाओं से ये अभिषेक वाली जो चीजें हैं वो सब प्रकट हुई है। इसलिए भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। इन चीजों से भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और वह बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। नंबर 1, अनार के रस से उनका अभिषेक कीजिए। नंबर 2, जल से भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। 1 लोटा जल से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या है? अब अपने बेलपत्र अपने पास रखिए, ठीक है? ये बेलपत्र यहां उनके चढ़ाए गए हैं जो मुझसे भी पहले आए। मैं 1:30 बजे व्यासपीठ पर पहुंचा हूं। हाँ, और घर गृहस्थी के सब काम चलते रहेंगे। आप भी 1:30 बजे से पहले ही पहुंचे। 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो गया था, क्योंकि श्रोता दूर दूर से आएंगे, शाम को ठंड का समय हो जाता है। 5 बजे आरती करा देंगे। 3.5 घंटे की कथा बहुत है, इतना ही पचा पाएंगे आप। हाँ, मैं तो 7 बजे तक सुना दूं, लेकिन हाजमा भी तो होना चाहिए पचाने के लिए। हाँ, तो 3.5 घंटे की कथा कम नहीं है, बहुत है। आइए एक बार पुनः अपने तार को जोड़िए कथा से। शुरू में कथा बहुत आनंद की होती है, और जो लेट देरी में श्रोता आते हैं उनको जो पहले का 1 घंटे का जो रस है शिव महापुराण का, वो छूट जाता है। शुरू के 1 घंटे की कथा और लास्ट के 1 घंटे की कथा बड़ी प्रभावशाली है। तो इतना सा टाइम लेके आइए कि शुरू से लेके अंत तक पूरी इस कथा को आप सुन सकें। अगली बात कही गई है कि कुशा जल से अभिषेक करने पर रोगों की निवृत्ति हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। कुशा, पानी में कुशा डालिए और उस जल से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, इससे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, टेंशन दूर हो जाता है। जिसको क्या बोलेंगे हम एक अच्छी सी भाषा में, चिंता। व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। और चिंता इतनी खतरनाक है, चिता से चिंता खतरनाक है। चिता से चिंता बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है।
तो भगवान शिव की जो कृपा है वो चिंता को भी चिंतन में बदल देती है। तो आप कोसाके जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, तो इससे चिंताओं की निवृत्ति हो जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगली बात निवेदन करूंगा, नंबर 4, मैं ऐसे लगभग आपके बीच में कुछ पॉइंट रख रहा हूं। नंबर 4, गन्ने के रस से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान का शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, धन आवेगा, पैसा आवेगा। मकान जिनके अधूरे पड़े हुए हैं, प्लॉट खरीदा है, मकान बन नहीं पा रहा है, बीच में काम रुका पड़ा है, तो आप गन्ने के रस से उस प्लॉट के ऊपर आप अभिषेक कीजिए, धन आवेगा। बरसे ऊपर से नहीं टपकेगा, रास्ते बन जाएंगे पैसे आने के। माताओं, ये बेलपत्र अपने पास रखिए, कथा को डिस्टर्ब करेंगे, और लास्ट में जब आरती होगी आप सबके इकट्ठे करके मैं व्यासपीठ पर चढ़ा दूंगा। अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाए, अपने पास रखें, थैली में ही रख लें। मैं बीच के रास्ते से ही आया हूँ, कल बोल के गया था, जो माताएं लाई थी बेलपत्र उन सब के मैंने लाके एक एक करके मैंने पुराण के ऊपर चढ़ाए। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में। यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नजर नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है, दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाता है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात यह है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से बोले। मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास कर लो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, उस जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नजर नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं, और पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। हाँ, किसी को मारने वाली बात तो मैं यहाँ से कहूँगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक की। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है। रुद्राभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है। आप मंदिर में जाते हैं, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, 2 काम कर लें, व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त होता है। एक है दर्शन और एक है परिक्रमा। बाहर से दोनों कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। दर्शन कर लें और बाहर से प्रदक्षिणा कर लें। ध्यान रखें, पिंडी के पास से महादेव की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा लगती है, जलेरी को नहीं लांगा जाता। और बाहर मंदिर से आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से, तो परिक्रमा पूरी की जाती है। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा माई की एक परिक्रमा लगाई जाती है।
गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ चला जाता है, देवताओं को दाहिने हाथ पर रखा जाता है। प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण नदियों की परिक्रमा, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। यानी कानी च पापानी, इस जन्म के पहले जन्म के जो भी पाप हैं वो सब समाप्त होते हैं। ये परिक्रमा की बड़ी महिमा है। एक कथा आती है भागवत जी में, एक सुखिया नाम की मालिनी थी और वो रोजाना नंद भवन की परिक्रमा लगाती है। कोई नंद भवन में कन्हैया बैठे हैं, रोज कहते कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान व्यास ने लिखा था जो परिक्रमा करेगा एक न एक दिन कृपा का फल देने के लिए भगवान उसके सामने पहुंच ही जाएगा। एक दिन कन्हैया वो टोकरी वाली माई के पास में पहुंच गए, हाथ में कुछ धान थे, उसने पूरे फल गोविंद को दे दिए। भगवान ने धान उसके टोकरी में डाले, टोकरी रत्नों से भर गई। गोविंद की एक कृपा, भगवान की एक दृष्टि हो जाए तो जिंदगी तो आनंद के रत्नों से भर जाएगी। मंदिर वही पूर्ण माने जाते हैं जिन मंदिरों में परिक्रमा का स्थान है, प्रदक्षिणा है। जो भी नए मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा को जगह जरूर छोड़ें। आप देखते हैं मैं भी व्यासपीठ पर आता हूं तो पहले एक परिक्रमा करता हूं, ग्रंथ को पूजा करता हूं, प्रणाम करता हूं और उसके तत्पश्चात फिर व्यासपीठ पर उसकी गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं कुछ रुद्राभिषेक का महात्म्य आपको निवेदन कर रहा हूं, जिससे शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ेगी। भगवान शंकर की जो तस्वीरें हैं वो नमः शिवाय से प्रकट हुई हैं और भगवान का जो शिवलिंग है वो ओम से प्रकट हुआ है। तो निवेदन करूंगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से लाखों की संख्या में ओम ओम शब्द जपने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यूं तो ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है। जिसने ओम गुरु मुख से सुना है वही ओम शब्द का जप कर सकता है, सबके लिए अधिकार नहीं है। ओम गुरु मुख से सुना जाए, ओम आवाज खोलिए, तब ही आप ओम जप सकते हैं। तो खाली जो नमः शिवाय है, इससे भगवान का स्थूल स्वरूप, जिसको शिव पुराण की भाषा में बेर कहते हैं, और जो ओम शब्द है वो भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप है। तो कितनी अद्भुत बात कही है कि जैसे ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी समय तुम्हें लाखों बार ओम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया गया, जिसकी चर्चा आज विस्तार से की जाएगी। बहुत दुनिया भर में मुझे लोग सुन पा रहे हैं इस व्यासपीठ से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे से महापुरुष तपस्वी महात्मा के चरणों में बैठकर उनसे गुरु मंत्र सुन करके, ओम कार सुन करके, और आप ओम नमः शिवाय का जप आरंभ कर दें। कोई भी मंत्र आपको दीक्षा में मिला है, 2 मंत्र बड़े प्रभावशाली। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के लिए, महादेव के लिए ओम नमः शिवाय, बहुत अद्भुत मंत्र, आनंद कर देने वाला। जो महादेव के पुजारी हैं वो नारायण का भी मंत्र जपें, और जो नारायण के पुजारी हैं वो शंकर जी का मंत्र जप करें, क्योंकि नारायण के द्वारा शक्ति और महादेव के द्वारा भक्ति, ये दोनों चीजें बढ़ती थी। ये कल मैंने निवेदन किया था, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाप मुनि भगत हमारी। नारायण ने नारद जी को ये बात कही थी। आपको इष्ट का दर्शन हो जाएगा भगवान शिव का जप करने से, आपको आपके भगवान का दर्शन हो जाएगा। नरसिंह की कथा आपने सुनी हो, मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूँ। नरसिंह जी के माता पिता का देवलोक गमन हो गया, घर में भाभियों की चलती थी। नरसिंह जी घोड़ों के लिए घास काट के लेके आते थे, गायों के लिए और भी पशु जानवरों के लिए घास काट के लाना, ये उनका काम था। भाभियां बड़ी झगड़ालू थीं। एक दिन तो उन्होंने कूंचा उठा के पीठ में मारा। कूंचा जानते हैं? झाड़ू। अब हम देहाती लोग हैं, कभी ऐसा शब्द निकल ही जाता है।
और निकलना भी चाहिए। हमें खुशी होती है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं के साथ जुड़े। कूचा, झाड़ू मारा पीठ में और कहा, डफर कहीं के, तुझे लाज शर्म नहीं लगती है? खाने की समय पर तू आ जाता है, कुछ करता धरता नहीं है। नरसी जी की आंख में आंसू आए, नरसी रो पड़े। नरसी जी ने कहा, भाभी माँ, अब मैं इस दहली पर कभी पाँव नहीं रखूंगा। आदमी भूख सहन कर सकता है लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकता। गांव के बाहर बहुत प्राचीन शिवालय था, पुराना मंदिर था गांव के पास। नरसी गए, महादेव की पिंडी से लिपट गए। कहा, बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मेरे प्राण ले लो, अब जीना नहीं चाहता। आंख के आंसू जैसे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने नरसी को अपने गले लगाया और कहा, चल वृंदावन घूम के आते हैं, तुझे वृंदावन दिखा के लाता हूं। गुजरात से चले महादेव नरसी को अपने संग में लेके श्री वृंदावन आए। वृंदावन में महारास हो ही रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोविंद आपका भक्त आया है, इसको स्वीकार करो। महादेव ने नरसी को उठाया, नरसी गोविंद के कंठ से लिपट गए। भगवान शंकर ने कहा कि भगत अद्भुत है तुम्हारा, इसको भूल न जाना। तो कृष्ण ने कहा, यदि कोई सीधे मेरे दरबार में आता तो हो सकता मैं भूल भी जाता, लेकिन जो महादेव के माध्यम से आया है उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। भगवान तो भगवान भोलेनाथ तो एक ऐसी खिड़की पर बैठे हैं, तुम्हें जिधर जाना होगा ये वहीं पहुंचा दें। इनके बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती। आप देखिए, कृष्ण आए तो गोपेश्वर की स्थापना की, राम आए तो रामेश्वर की स्थापना की। तो हम और आप भगवान महादेव को क्यों ना माने? आइए मानस के एक चौपाई के साथ आज की कथा को आगे के लिए बढ़ा के लेके जा रहा हूं और मैं रुद्राभिषेक की महिमा आपके बीच में बोल रहा हूं। भैया, जिस समय कोई ऐसा महात्म्य हो, जैसे मैं रुद्राक्ष बोलूं, महारुद्राभिषेक के बीच में बोलूं, उस समय बीच में कोई फुटेज नहीं, ठीक है? अगर ना देखोगे, बहुत प्यारी चौपाई, कंठ कर लीजिएगा। बिल्कुल मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, कुछ भी नहीं आता तो यह चौपाई जरूर बोलिए। दोनों हाथ आंसू तो से तुम अब नहीं दानी, आंसू तो से तुम अब नहीं दानी। आरती हर हो दीन जन जानी, आंसू तो से तुम अब डर दानी। आंसू तो से तुम अब डर दानी, आंसू तो से तुम अब डर दानी। आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो दीन जन जानी। आंसू तो से तुम अब डर दानी, आंसू तो
शंकर भगवान की। जय हो। ऐसे भगवान महादेव हैं जो दीन दुखियारों की सुनते हैं। इनकी कृपा से इष्ट का दर्शन होता है। आपसे हो सके तो प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक कीजिए। मैं 365 दिन करता हूं अभिषेक। हमारी एक वीडियो वायरल हुई रेलवे के प्लेटफार्म से, देखा था आपने? और लोगों का अपना अपना एंगल है, कौन से एंगल से वो देखें। ये इनके दिमाग में बात नहीं आई। इस आदमी को देखिए कि अपने नियम का इतना बड़ा पक्का है कि रेलवे के प्लेटफार्म पर भी बैठ करके और अपना अभिषेक नहीं चूक रहा। किसने क्या कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं रही, मेरा नियम पूरा हुआ, इस बात की मुझे खुशी रही। भगवान महादेव अनंत अनादि हैं। वह है, उनके महारुद्राभिषेक की कुछ मैं बात कर रहा हूं, वो आप सुनिए। नित्य अभिषेक करने से क्या होता है? बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और क्या होता है? कहा रुद्राभिषेक का यदि कोई नारी कर ले, गर्भिणी नारी कर ले, तो उसकी कोख से एक स्वस्थ और सुंदर और संस्कारी बच्चे का जन्म होता है। यह रुद्राभिषेक की महिमा है। रुद्राभिषेक के दुश्मन रुद्राभिषेक के द्वारा दुश्मन परास्त हो जाते हैं। इसके लिए प्रमाण है, रामेश्वर की स्थापना भगवान प्रभु श्री राम जी ने की थी रावण को जीतने के लिए। रामेश्वर भगवान की स्थापना दशानन को जीतने के लिए ही की गई थी। रावण बलवाली है, बाहुबली है, बलशाली है। इसको जीतने के लिए भगवान प्रभु राम जी को शिव आराधना की आवश्यकता हुई है। तो हमें और आपको फिर क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में महादेव ना हो। हम गोविंद के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, वृंदावन में रहते हैं। ये मेरा फेवरेट देव है। फिर भी हम भगवान महादेव का प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करते हैं, तो आखिर में तो कोई बात ही होगी। आपको इधर उधर जन्मपत्रियां लेकर के इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जन्म पत्री के जितने भी कुयोग हैं, भगवान शंकर उसको सुयोग में बदल देते हैं। ये महादेव की बड़ी महती कृपा, शिव की यह बहुत बड़ी कृपा है। तो रुद्राभिषेक करने से दुश्मन परास्त हो जाते हैं। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष है वो शांत हो जाता है। मेरी कुंडली में भयंकर वाला काल सर्प है, बड़ा वाला, फुंकार भरने वाला। मैं प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है काल सर्प दोष। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कुछ बिगाड़ रहा होगा। जितने भी ग्रह हैं उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है भगवान महादेव के ऊपर एक लुटिया जल चढ़ाने से। सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं भगवान महादेव पर जल चढ़ाने से। आप पूरा अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राष्टक से कीजिए, ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र से कीजिए, इससे आप कर सकते हैं। आनंद हो जाएगा। एक लोटा जल आप चढ़ाएं। तत्पश्चात रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। मैं तो कहता हूं एक लोटा जल घर से लेके जाओ, लेकिन लोग इतने आलसी हैं, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, सब कुछ मंदिर का। बस अपना कुछ ना लग जाए, बिल्कुल हाथ हिलाते जाएंगे, लप लाई लप 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 लाई लप। अपने घर से कुछ नहीं ले जाना। घर से एक दिया लेके जाइए, कुछ फूल लेकर के जाइए, बेल पत्तियां लेकर के जाइए, आप थोड़ा काला तेल लेकर के जाइए, थोड़ा सा मूंग साबुत गेहूं लेकर के जाइए। ये सब कथाएं आज निकलेंगी। 5 अनाज महादेव को अति प्रिय हैं। हो सकता है उनको ये बारे में आप पहली बार सुने। आज की तो कथा छोड़ने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। एक लोटा अपने घर का चढ़ाएं जल, जैसे पितर प्रसन्न होंगे, और एक लोटा मंदिर परिसर का चढ़ाएं, जैसे देवलोक प्रसन्न होगा। 2 लोटा, आनंद होगा। सिर ढक करके चढ़ाइए, बिल्कुल साफ सुथरे, मुंह में कुछ भी ना हो। पुरुषों को, आपके तो मुंह में कुछ होता ही नहीं है, पुरुषों को बोल रहा हूं। हाँ, बड़ी शुद्धता के साथ में। इसी ग्रंथ में लिखा है रुद्राभिषेक ठीक विधि से कर लिया जावे तो इसका परिणाम 24 घंटे में ही महसूस होने लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता।
इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की, उनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाना। कि जो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसका नाम है आशुतोष, इसलिए इनका नाम आशुतोष है। तो आप ये महारुद्राभिषेक की कुछ महिमा सुन रहे हैं। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प शांत होता है, रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। रुद्राभिषेक से जितना शिव प्रसन्न होते हैं उतना दूसरी चीज़ों से नहीं होते, क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जल अतिशय प्रिय है। रुद्राभिषेक से विशेष रूप से और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। रुद्राभिषेक करने से धन मिलता है, यश मिलता है, आयुष मिलता है और सुख मिलता है, इसकी वृद्धि होती है। तो आप यह आरंभ कर दें, आप शुरू कर दें, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। रुद्राभिषेक हमारे अनेक जन्म के अपराधों को समाप्त कर देता है। रुद्राभिषेक हमारी कीर्ति बढ़ाता है। रुद्राभिषेक बीमारियों को समाप्त करता है। रुद्राभिषेक, एक शब्द लिख लीजिए, हमें कालजयी बना देता है। महादेव की अनुमति लिए बिना मौत हमारे पास तक नहीं आ सकती। ये रुद्राभिषेक की महिमा है। और काल इसको जिसको छू नहीं पाता उसका नाम है कालजयी। रामायण के बहुत नाम है, रामचरितमानस है, रामायण का एक नाम है रामचरितमानस, एक नाम है रामायण। लेकिन मेरे हृदय से रामायण के लिए एक नाम निकलता है, वो नाम है रामायण का कालजयी, जिसको सुनकर के लोग काल को भी जीत लेते हैं। रामचरितमानस जो बाबा तुलसी ने जो लिखी, महारुद्राभिषेक करने वाले लोग कालजयी हो जाते हैं। शंकर की अनुमति के बिना ईश्वर भी नहीं मार सकता। आपको पता है कि रावण को मारने की आज्ञा भगवान प्रभु राम ने भगवान शंकर से ली थी, इसलिए तो रामेश्वर की स्थापना हुई है, क्योंकि वो दशानन महादेव का भक्त है। उसको निपटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैंने आपका आह्वान इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे भक्त के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उसमें मुझे आपसे अनुमति, आज्ञा चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी थी, तब भगवान ने प्रस्थान लंका के लिए किया था, क्योंकि शिव का महाअभिषेक करने वाला कालजयी हो जाता है। आप बहुत देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजना चाहिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी की डिक्शनरी में से शिव को कभी अलग मत करना। कोई किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो सबको शमशान ही पहुंचना है। लेखा जोखा तो महादेव ही देखेंगे, शिव के बिना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। हमारी नैया को पाल लगाने वाले वह होंगे। आइए मैं दो पंक्तियां गुनगुनाऊंगा और ये पंक्तियां हम बटेश्वर नाथ और महाकाल को समर्पित करेंगे। यूपी में एक बड़ा अद्भुत मंदिर है बटेश्वर में, बटेश्वर नाम है, जिनकी कथा शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता में आती है। भगवान श्री कृष्ण के पुरखों ने बड़ी तपस्या यहाँ पर की है। राजा सूरसेन यहीं के थे। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ 101 शिवालय बने हैं यमुना के किनारे, इसलिए हमने आरती में बटेश्वर नाथ का नाम भी लिया है। यमुना के किनारे पर भगवान बटेश्वर नाथ। यहाँ पर कुछ कोस तक यमुना मैया उल्टी बहती है। कथा इस प्रकार से है कि वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक राजा को बोला था कि तुम्हारे यहाँ बेटी हो, हमारे यहाँ बेटा हो, तो आप अपनी बेटी हमें दे देना। पहले ऐसे ही संबंध होते थे। हमारे यहाँ बिटिया हुई और तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ तो हम अपनी बिटिया तुम्हें दे देंगे। और हुआ यह कि दोनों राजाओं के यहाँ बेटी ही हो गई। तो एक रानी ने बात छिपा ली और कहा कि नहीं, हमारे तो बेटा हुआ है। और जब वो बिटिया 12 साल की हुई, पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, 12 साल की हुई, पता तक नहीं लगने दिया। उस लड़की को लड़का बना के, बेटा बना के रखा, उसे दूल्हा बना करके सजाया और बारात चल पड़ी। यहीं यमुना के किनारे रात्रि का पड़ाव डाला गया। राजा को पता लग गया, ओ हो, बेटी है, किसी ने बता दिया। राजा इतना परेशान था, आत्महत्या करने को चल पड़ा।
उस बेटी को उस राजा ने अपने अंक में भरा और यमुना जी में छलांग लगा दी। उसी समय यमुना के जल में से भगवान बटेश्वरनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा राजा मरे मत, हम तेरी बेटी को बेटा बनाए देते हैं। वो राज घराने का परिवार आज तक चल रहा है, वो वंश वृद्धि चल रही है। और भगवान शंकर ने, बटेश्वरनाथ ने उस बेटी को बेटा बनाया। मैंने पहली से महापुराण की कथा इसी बटेश्वरनाथ को सुनाई है। मैंने अपनी कथाओं का आरंभ बरसाने से किया है, बरसाने से, और मेरी कथाओं का समापन बाबा बटेश्वरनाथ के चरणों में होगा। मैंने इन्हें पहली गणेश पुराण सुनाई है बटेश्वरनाथ। मैं विदेश की यात्रा गया, मुझे बाहर अच्छा लगता नहीं है, कई कंट्रियों में गया, बाबा बटेश्वरनाथ से अनुमति लेके। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। दिल्ली में एक बड़ा अद्भुत आयोजन पिछले साल हुआ था, द्वितीय गौ महामहोत्सव। हो सकता है आप में से कुछ लोग गए हों। यमुना पार उधर हुआ था, उधर करतान नगर की तरफ, गांधीनगर की तरफ। तो भगवान बटेश्वरनाथ से अनुमति लेके, भगवान महाकाल से आज्ञा लेके, इसके लिए मैं पर्सनल उज्जैन गया, उनसे अनुमति लेकर के आयोजन हुआ। क्या अद्भुत आयोजन। तो इन पंक्तियों में मैंने इन दोनों महादेवों की